शहर की आदर्श आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज में आप सभी सुधी दर्शक का स्वागत है। जैसे ही लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही सभी दल के नेता अपने अपने क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र में भी भ्रमण करने जा रहे हैं और भ्रमण के क्रम में एक से एक बातें करते हैं वो, और कहाँ अच्छाई है, कहाँ बुराई है, कौन पार्टी क्या कर रहा है, तमाम चीजों पे वो चर्चा करते हैं। और इसी कड़ी में आप सभी सुधी दर्शक को पता है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा चुनाव भी बहुत ही नजदीक है बिहार में, और इसी कड़ी में सभी दल के नेता अपने अपने चुनावी दौरा को तेज कर दिए हैं। और इस कड़ी में आज पूर्णिया पहुंचे एमएलसी नीरज कुमार। नीरज कुमार बिहार सरकार की खाद्य उपभोक्ता मंत्री माननीय लेसी सिंह के पूर्णिया स्थित आवास स्थल पर पहुंचे और वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के 100 वर्ष पूरे होने पर जदयू भ्रमण कर रही है और इस कड़ी में वो पूर्णिया पहुंचे। उन्होंने कल जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं 5 राज्य पे, उन्होंने उस पर भी टिप्पणियां की। उन्होंने ये मोदी सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि मोदी का जादू इस बार नहीं चला, मोदी मंत्र खत्म हो रहा है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं आइडियलाइज न्यूज के इस खबर में। कल 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव का परिणाम आने वाला है, लेकिन गौरतलब यह है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री होने का दम्भ बरतते हैं, विश्व गुरु बनते हैं, बनने का दावा है, लेकिन उत्तर पूर्व के राज्य मिजोरम जाने का उनको हिम्मत नहीं हुआ चुनाव प्रचार में। मणिपुर में किए गए कृत्य, राजनीतिक महापाप जो मणिपुर में किया गया, उसके चलते आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में तक नहीं गए। तो 56 इंच का सीना कहां? आखिर क्या कारण था? किससे भयभीत थे? क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंच शेयर नहीं करना चाहते हैं, और बेटियों और महिलाओं के साथ जो हुआ और उस पर आज तक प्रधानमंत्री जी का मणिपुर नहीं जाना, ये नैतिक बल नहीं था देश के प्रधानमंत्री को कि वहां चुनावी प्रचार में जाते। ये हमारा जनता दल का सीधा आरोप है। दूसरी बात की चर्चा हम इसलिए करना चाहते हैं कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमाम अवरोध के बावजूद जाति सर्वे कराया। जाति सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई और उसके आधार पर लोक कल्याणकारी कार्यक्रम भी घोषित हुए कि समाज के गरीब तबके, चाहे कोई भी समुदाय का लोग हो, उस गरीब तबके के लोगों को जो आरक्षण का दायरा है वो हमने बढ़ाया। इसके अलावा हमने लक्ष्य तय किया है कि जो लोग भूमिहीन हैं, जो बासहीन हैं, आवासहीन हैं, उनको मदद करेंगे और वैसे गरीब परिवार को 2 लाख रुपया की सहायता देंगे। इसके अलावा अन्य योजनाएं भी हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि भाजपा शासित प्रदेश में आखिर क्या कारण है कि भाजपा शासित प्रदेश में लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में ओबीसी को भी आरक्षण की सुविधा नहीं, और 10% का जो आरक्षण दिया गया, जो संवैधानिक हक है, संविधान में संशोधन हुआ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सहमति दिया। आखिर क्या कारण है कि भाजपा शासित राज्य मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, एनडीए शासित और केंद्र शासित प्रदेश, जहां नरेंद्र मोदी और जय शाह के डैडी का हुकूमत चलता है,
लक्षद्वीप, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, चंडीगढ़ में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर गरीब को 10% के आरक्षण की सुविधा नहीं दी जा रही है। माने भाजपा शासित प्रदेश में 10% का आरक्षण इन राज्यों में नहीं दिया जा रहा है। और ओबीसी आरक्षण की स्थिति यह है, जो उनका हक बनता है, संवैधानिक हक है। उत्तराखंड में देवभूमि कहते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, केदारनाथ के गुफा में उल्टा जाप कर देते हैं वहां जाके, तो वहां 14% मिलता है ओबीसी को आरक्षण। हरियाणा में 23%, मणिपुर में 17%, त्रिपुरा में 2% और मध्य प्रदेश में 14%। तो आप जो उनको संवैधानिक हक मिला हुआ है 50% आरक्षण का, वह भी नहीं दे रहे हैं। जो 10% जिनको आरक्षण दिया वो अभी भाजपा शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश में, मैंने बताया कि यहां पर गरीब सवर्णों को यह हक नहीं मिल रहा है। हमारी यह समझ है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, और आरक्षण विरोधी होने का प्रमाण यह है कि 10% जो आरक्षण दिया गया, आज तक संविधान के 9वीं अनुसूची में उसको नहीं डाला गया है। तो नजरिया साफ है आपका। तो अभी संसद का सत्र चलने वाला है। बिहार के जो केंद्रीय मंत्री हैं और बिहार बीजेपी और एनडीए के जो सांसद हैं, अगर जाति गणना के पक्ष में हैं, जाति सर्वे के पक्ष में हैं, जातिगत आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के पक्ष में है, तो केंद्र सरकार संविधान की 9वीं अनुसूची में जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का फैसला है, उस फैसले के आलोक में वह 9वीं अनुसूची में डाले। दूसरा मेरा अनुरोध होगा कि चूंकि बिहार पिछड़ा राज्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास की पटकथा लिखी है, उसके बावजूद हमारे पास मानव विकास सूचकांक में एक बड़ा गैप है। तो हम जानना चाहते हैं, हमको विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिलेगा? जब विधानमंडल का सर्वसम्मत मांग है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 के चुनाव में यह कहा कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलेगा, और अब कह रहे हैं कि कानून नहीं है। तो हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपसे यह जानना चाहते हैं कि गुजरात मॉडल पर तो आपने वोट मांगा था, तो गुजरात के अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, पोरबंदर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, गिर सोमनाथ को आज भी विशेष दर्जा क्यों कायम है? महाराष्ट्र में आप विदर्भ और मराठावाड़ा को यह सुविधा प्राप्त है, तो बिहार को यह सुविधा क्यों नहीं मिलेगी? बिहार ने कौन सा ऐसा गुनाह किया है कि बिहार को यह हक नहीं मिलेगा? गुजरात मॉडल पर आपने वोट मांगा, गुजरात के कुछ एक जिले को आप विशेष राज्य का, विशेष श्रेणी का रखेंगे, और हमको यह हक नहीं मिलेगा। तो हम आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के तथा कथित नेताओं से, जो हिंदू सनातनी हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म के लोग भी निवास करते हैं बिहार में, पूजा पाठ भी करते हैं, तो बिहार गुजरात को मिलेगा कुछ एक जिले को, महाराष्ट्र के कुछ एक जिले को विशेष श्रेणी का दर्जा मिलेगा, और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। आखिर बिहार का गुनाह क्या है? इसलिए हमको उम्मीद है कि जाति सर्वे का श्रेय तो आप कहते हैं कि हम भी ले रहे हैं, जाति जनगणना हम कराए हैं, हमारी भी सहमति है, तो संविधान की 9वीं अनुसूची में डलवाओ, और जो गरीब तबके के लोग को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है कि सबको घर देंगे, 2 लाख रुपया नगद देंगे उनके जीवन दशा के लिए, वो 15 लाख वाला नहीं, जुमलेबाजी वाला नहीं, जो कहेंगे तो करेंगे। तो हम उम्मीद करेंगे कि केंद्र सरकार अभी संसद के विशेष सत्र में इस पर विशेष पहल करे। अगर भाजपा के मंत्री बिहार कोटे के और भाजपा के सांसद अगर संविधान के 9वीं अनुसूची में डालने की पहल नहीं करेंगे और उसके समर्थन में नहीं खड़े होंगे, तो हम सीधा तौर पर बिहार की जनता तब निर्णय लेगी कि इनकी राजनीतिक घेराबंदी कैसे की जाए। कि 10% आरक्षण दिया, वह भी 9वीं अनुसूची में नहीं, जिन आरक्षण का दायरा बढ़ाया
उसको 9वीं अनुसूची में नहीं, और गुजरात को में कुछ एक जगह जिले को मिलेगा विशेष श्रेणी का दर्जा, और महाराष्ट्र को, तो बिहार के प्रति ये नफरत क्यों? इस बात को गांव गांव में ले जाएंगे। ये सब जो है ना, ये सब खाता है सावन में मुर्गा, गलत बात बोल रहा है। महाशिवरात्रि की भी छुट्टी है, यह जानिए। महाशिवरात्रि, बसंत पंचमी, भैया दूज सब की छुट्टी है। आई चुट्टा का मंडल त्रिशूल का सरकार है उत्तर प्रदेश में, ये जान जाइए। वहां सूर्योदय होता है, सूर्यास्त नहीं होता है वहां। छठ का 1 दिन का छुट्टी, छठ का 1 दिन का छुट्टी, हम 3 दिन का छुट्टी दे रहे हैं। सबे बारात की भी छुट्टी हमने घटाया है, जुम्मे की अंतिम नमाज की छुट्टी भी हमने खत्म की है। और दूसरे तरफ हम चूंकि 220 दिन शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत चलाना है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया इसमें। हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि हे सनातनी, कृपा करके बताइए कि संस्कृत विद्यालयों के लिए और महाविद्यालय के लिए आपने आज तक क्या किया है? केंद्र सरकार 1 रुपए का अनुदान दी है, 1 रुपया का। और आपको यह भी बता देते हैं कि अब कोई जाति और धर्म के आधार पर विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। कक्षा 1 से 8 तक छोड़िए, दूसरे लोग को तो नहीं देते थे, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति मोदी सरकार ने बंद कर दिया। जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद कर दिया। 10% जिनको आरक्षण सामान्य श्रेणी है उनको तो गलती से नहीं देते हैं। तो नीतीश कुमार जी हैं कि 10% वाले को भी देते हैं, दलित को भी देते हैं, अति पिछड़ा को भी। केंद्र सरकार 1 रुपए का योगदान नहीं, 1 रुपए का बंद कर दिया। मीडिया में जो खबर आई थी ना, वो गलत। जी जी, कंफ्यूजन शिक्षकों के बीच में नहीं, शिक्षकों के बीच नहीं, बीजेपी अफवाह की राजनीति करता है। तो पड़ गया मेरे चक्कर में। सुबह सुबह ये लोग तो ट्वीट तो कर दिए, भाई इनका इलाज हम कर दिए, दोनों आदेश दिखा करके। और उत्तर प्रदेश और जान जाइए, सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय है ना, वहाँ हिंदू नहीं पढ़ता है, हिंदू टीचर नहीं है, तो वहाँ का महाशिवरात्रि का छुट्टी देते हो? वहाँ क्यों नहीं मिलेगा? वहाँ के बच्चों को क्यों नहीं मिलेगा? वहाँ की बेटी अगर नौकरी कर रही है तो उसको तीज का नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी, आपके लिए तीज का महत्व नहीं हो सकता है, दूसरे के लिए तो तीज का महत्व है ही। मांझी जी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो शराबबंदी कानून को बंद कर देंगे, समाप्त करेंगे। देखिए, मांझी जी फ्रीलांसर हैं, तो मांझी जी के बारे में हमें इतना ही कि आप बीजेपी है घटक दल, तो भारतीय जनता पार्टी नजरिया साफ करे। चूंकि मांझी जी सबरी के राम की चर्चा नहीं करते, राम की परिकल्पना को ही नकारते थे, अब तो भाजपा के सहयोगी हैं। तो सनातनी राष्ट्र बनाना है, सनातन धर्म की रक्षा शराब पिला करके करना है। क्या भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी के बयान से सहमत है? ये भाजपा स्पष्ट करे। दूसरा, और उनका एक और बयान आया है कि वो 5 दिसंबर को धरना देंगे दिल्ली में, और वहां पर नीतीश कुमार स्वाहा का हवन करेंगे। पूजा पाठ में जीतन राम मांझी जी अब तो भगवान राम को ही नकारते थे। वो राजनीति में स्वाहा होने के डर से टिकट उकट मिलने का रहता है ना, टिकट उकट में कुछ दिक्कत होगा, कुछ गारंटी नहीं मिल रहा है, इसी के चलते दिल्ली में जाके करना पड़ेगा। अरे भाई, इतना मंदिर का घेराबंदी हम ही ना बिहार में कराए हैं। बनारस में भी मंदिर का घेराबंदी यूपी में नहीं होता है। बिहार एकमात्र राज्य है जहां मंदिर और कब्रिस्तान दोनों की घेराबंदी हम करते हैं। तो जीतन राम मांझी जी का संगति का असर हुआ है। अब क्या राम के अस्तित्व को न स्वीकार करने लगे, सबरी को स्वीकार कर रहे कि नहीं, यह भी बता दें। जो कल 5 राज्यों का रिजल्ट आना है, क्या कहेंगे उसके बारे में? मैंने पहले बताया कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ये देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कलेजे में दम नहीं हुआ कि मिजोरम चुनाव प्रचार करने में। यह हालत है देश के प्रधानमंत्री का, और वह कारण है मणिपुर में किए गए राजनीतिक महापाप का। जिस ढंग से हथियार लुटवा दिया सत्ता के संरक्षण में, जिस ढंग से मां बहनों की इज्जतों पर हमला हुआ, और आज तक के नरेंद्र मोदी जी वहां गए नहीं, जबकि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य मेरे लिए मणिपुर है, देश का मुकुट है। तो जो हवा भी चल रही है उसके हिसाब से यह लगता है कि तेलंगाना में तो बोहनी नहीं होना चाहिए उनका, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरा, हमको यह लगता है कि मोदी मैजिक का असर खत्म है।
मोदी मैजिक के नेतृत्व, चूंकि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, इसलिए यह मत कल कहिएगा भाजपा कहे इस राज्य में हार गए स्थानीय कारण से। नहीं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चूंकि बाकी सारे नेता राजनीतिक बीपीएल वहां हैं, कोई भूमिका उन लोगों की नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे, किसी का नहीं। मोदी शाह के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, तो हमारी समझ है मोदी मैजिक खत्म है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद देश की सियासत में यह संविधान विरोधी जो सरकार है, हर वर्ग को जिसने छलने का काम किया है, इंडिया गठबंधन के लिए वो सकारात्मक होगा। तो बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा इससे रिजल्ट का? तो बिहार तो रास्ता ही दिखाया। बिहार तो महागठबंधन बना के इंडिया गठबंधन हमने हमारे मेहनत से सफल हुआ है। इंडिया गठबंधन आकार रूप लिया हुआ और मजबूत होगा, और बिहार से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। सर, मिशन दक्ष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा, मिशन दक्ष कार्यक्रम, अब उसके बारे में हाँ, जो इंडिया गठबंधन की बात आपने की, 5 राज्य के चुनाव में तो पूरा समीकरण ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बयान दिया था इंडिया गठबंधन का जो बैठक मुंबई में हुआ था। उन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, उसका समाधान कर लिया जाएगा। हमारा मुख्य उद्देश्य 2024, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीपीआई की रैली में सार्वजनिक रूप से अपनी चिंता व्यक्त कर दी कि इंडिया गठबंधन को जल्दी से जल्दी पहल करना चाहिए, और हमारी पार्टी की साफ समझ है कि हर एक सीट पर सीधा मुकाबला के हम पक्षधर हैं। के अब सत्ता पक्ष में भी विवाद शुरू हो गया है। देखिए, के पाठक अपर मुख्य सचिव हैं, तो उनके कुछ एक काम से असहमति हो सकती है, लेकिन व्यापक तौर पर आप गांव के अंदर जब जाइएगा तो विद्यालय के परिचालन और शिक्षकों का जिस ढंग से नियुक्ति हुआ और उनका पदस्थापन हुआ और उनका जो विद्यालय का प्रबंधन हुआ है, उसमें तो गुणात्मक सुधार से कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब कुछ एक फैसले से असहमति होती है, हमारी भी असहमति है। हमारी भी असहमति है विधान परिषद के सदस्य संजय जी का वेतन पेंशन का मामला, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शिक्षा विभाग ने जो गुणात्मक परिवर्तन लाया है उससे कोई इनकार नहीं। सर, शिक्षकों का समय बढ़ा दिया गया है, 5 बजे कर दिया गया है, फिर अतिरिक्त कामों में लगाया गया है, इसको लेकर के भी शिक्षकों में अतिरिक्त काम में किसी को नहीं लगाया गया। देखिए, यह कोई बिहार अलग राज्य नहीं है। इसके लिए तो कम से कम बधाई दे दीजिए कि 1,20,000 शिक्षकों की हम बहाली किए। अब प्राण कितना लोग का छूट रहा है, जिनको मौका मिला था। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि प्राइमरी एजुकेशन में शिक्षक छात्र अनुपात में हम देश में सबसे आगे हैं, और यह जानकर आपको हैरत होगी कि केंद्र की मोदी सरकार ने यह फरमान जारी किया कि सीमित संख्या के बाद अगर शिक्षकों की बहाली आप करेंगे तो आप जिम्मेवार होंगे, जबकि शिक्षा संविधान के समवर्ती सूची में है। तो अब क्लास का परिचालन, ये सारे मुद्दे जो हैं वो विभाग के मुद्दे होते हैं। अगर इस पर कुछ मामला जिसे संघ संगठन से नहीं जुड़ना, हमारी असहमति है, हमने सार्वजनिक रूप से कहा है। 9 से 5 बजे तक कर दिया गया है छात्राओं को रहने के लिए स्कूल में। सर, यह भी तो आया है कि बेटी को अब साइकिल के बाद स्कूटी भी देंगे, आगे हम देख रहे थे न्यूज में। ये सब तो होते रहता है। अपवाद को संवाद नहीं बनाना चाहिए। अपवाद की कोई घटना में समग्रता में देखिएगा तो गांव में लोग खुश है कि विद्यालय चल रहा है, विद्यालय का संचालन। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।